नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले कि अमेरिका है वो इतना महान कैसे बना, सुपर पावर कैसे बना। अमेरिका ने क्या है द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर पहले भागीदारी नहीं की। जब अमेरिका पर अटैक हुआ तब भागीदारी की। इससे पहले है अमेरिका ने फ्रांस और इंग्लैंड को बहुत सारे वेपन बेचे, उनकी मदद की। जब तक कि अमेरिका का पर्ल हार्बर जो एक देश था उस पर जापान ने अटैक नहीं किया, तब तक है वो अमेरिका सीधा युद्ध के अंदर शामिल नहीं हुआ। और जो युद्ध के अंदर देश थे उनका अमेरिका पैसे के रूप में भी मदद कर रहा था, उनको उधार दे रहा था और वेपन भी बेच रहा था। तो अमेरिका के पास में धन आ रहा था। जो देश युद्ध लड़ रहे थे उनको वेपन बेचना और उसको धन देना। तो इस तरह से अमेरिका के वो देश है वो अमेरिका के अंडर में आने लगे। और जापान ने है पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया। फिर अमेरिका है सीधे द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर शामिल हो गया। और अमेरिका शामिल होकर भी ज्यादा दिनों तक लड़ा नहीं, सीधा उसके पास में जो परमाणु वेपन उसने बनाए हुए थे उसको जापान पर डाल दिया। नागासाकी और हिरोशिमा पर 2 परमाणु बम डाल दिए। तो क्या है जापान ने सरेंडर कर दिया। जब जापान ने सरेंडर कर दिया तो जो द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर पार्टी बने हुए थे, चाहे इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, जापान हो, जर्मनी हो, इन सब देशों की आर्थिक हालत खराब हो गई थी। तो अमेरिका ने क्या है इनको ऋण देना स्टार्ट कर दिया। 2 बैंक बनाई, एक बनाया IMF, एक बनाया वर्ल्ड बैंक, जिसके अंदर ज्यादातर पैसा था वो अमेरिका का लगा हुआ था। आपका व्यापार बैलेंस बिगड़ता है तो IMF लोन देगा और उस लोन को पास करवाने के लिए अमेरिका की सहमति जरूरी होगी, क्योंकि उसके अंदर अमेरिका की हिस्सेदारी ज्यादा है। और आपको देश के अंदर विकास करना है, सड़कें बनानी है, पुल बनाने हैं, रेल नेटवर्क फैलाना है, उसके लिए वर्ल्ड बैंक ऋण देता था। उसके अंदर भी ज्यादातर हिस्सेदारी थी वो अमेरिका की थी। तो किसी भी देश को लोन लेना है तो अमेरिका के साथ में अच्छे संबंध बना के रखने पड़ेंगे। तो दुनिया के हर देशों ने अमेरिका के साथ में अच्छे संबंध बना के रखने स्टार्ट कर दिए। और अमेरिका ने क्या किया, इन 2 बैंकों के बाद में सऊदी अरब जैसे देशों से पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट कर दिया। सऊदी अरब को बोला कि आपको जो पेट्रोल बेचना है, डीजल बेचना है, उसको डॉलर के अंदर बेचना है, इससे आपको फायदा होगा। तो सऊदी अरब ने बोला क्या फायदा होगा, जो डॉलर आपके पास में इकट्ठा होगा उसको अमेरिका ले लेगा और आपको हथियार खरीदने हैं अमेरिका देगा, आपको इन्वेस्टमेंट अमेरिका के अंदर करना है उसकी हिस्सेदारी आपको मिलेगी। तो इस तरह से सऊदी अरब ने भी उसको साइन कर दिया। तो विश्व के अंदर जो भी देश को पेट्रोल और डीजल खरीदना है तो उसका पेमेंट डॉलर के अंदर होने लगा। तो विश्व में के अंदर अमेरिका का डॉलर फैल गया। अमेरिका का डॉलर जो फैल गया उसका अमेरिका को फायदा ये हुआ कि अमेरिका है डॉलर की प्रिंटिंग कर सकता है, बाकी कोई देश ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास में विश्व के अंदर हर देश डॉलर को मान्य कर रहा है। तो अमेरिका के अंदर अमेरिका की मंदी या महंगाई को कंट्रोल करने के लिए वो डॉलर को प्रिंट कर सकता है। तो इस तरह से ये बहुत बड़ा फायदा हुआ। और जो द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर हारे हुए देश थे उन्होंने भी डॉलर को मान्यता दे दी, क्योंकि उनकी भी आर्थिक स्थिति खराब हुई थी। तो अमेरिका उनको ऋण दे रहा था, तो अमेरिका ने उन पर भी दबाव बनाया और उनके साथ में भी व्यापार के अंदर डॉलर का यूज स्टार्ट करवा दिया। तो आज विश्व के अंदर 65 से 70% व्यापार है वो डॉलर के अंदर होता है। जब तक डॉलर मजबूत है तब तक अमेरिका सुपर पावर है और सुपर पावर रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जो डॉलर के खिलाफ में जाता है अमेरिका उसको खत्म कर देता है, चाहे सद्दाम हुसैन हो, लीबिया के शासक मोहम्मद गद्दाफी हो। इन्होंने तेल बेचने के लिए डॉलर के अलावा दूसरी मुद्रा को भी स्वीकार करना स्टार्ट कर दिया, गोल्ड को स्वीकार करना स्टार्ट कर दिया। तो अमेरिका ने है उन पर किसी भी तरह से बहाने बना करके आक्रमण कर दिया और उनको खत्म कर दिया। इस तरह से दुनिया के अंदर जो भी देश डॉलर को बाईपास करने का सोचता है अमेरिका उस पर अटैक कर देता है, चाहे कोई भी बहाना लगाना देश पर आक्रमण कर देता है और उस देश के शासक को खत्म कर देता है और अपनी एक कठपुतली सरकार है वो उस देश के अंदर बिठा देता है जो अमेरिका के इशारों पर चलने वाली होती है। तो इस तरह से अमेरिका ने क्या पूरे विश्व को अपने कंट्रोल के अंदर रखा। और अमेरिका मिलिट्री पावर तो है ही है, उसने दुनिया को 7 भागों के अंदर बांटा हुआ है। जैसे कि कोई देश अपने देश के अंदर अपने सुरक्षा के लिहाज से भाग बांटता है, जैसे कि भारत के अंदर ईस्टर्न कमांड है, वेस्टर्न कमांड है, इस तरह से अमेरिका ने दुनिया को कई भागों के अंदर बांट दिया है। जैसे कि सेंट्रल कमांड है, इंडो पैसिफिक कमांड है, यूरोपियन कमांड है। इस तरह से उसने दुनिया को कंट्रोल करने के लिए अपनी हर जगह पर, हर कमांड सेंटर पर सैनिक बिठाए हुए हैं। दुनिया के 106 देशों के अंदर अमेरिकी सैनिक बैठे हुए हैं। उसकी तादाद कई देश में 1000 से लेकर के 50,000 तक है। जापान और
जर्मनी में सबसे ज्यादा सैनिक है। जापान के अंदर लगभग 50,000 सैनिक एनी टाइम अमेरिका के बैठे हुए हैं। जर्मनी के अंदर भी 30 से 40,000 सैनिक है, वो एनी टाइम बैठे रहते हैं अमेरिका के। तो इस तरह से अमेरिका ने पूरी दुनिया के अंदर अपनी सेना को बिठाया हुआ है। जब भी उसको कहीं से हमला करना है तो वहां से उसको सपोर्ट मिल जाए। इस तरह से अमेरिका है दुनिया के अंदर सुपर पावर बन गया। और अमेरिका जब सुपर पावर बना तब उसने अपने अपने लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठा दिया। और ऊपर उठे हुए जीवन स्तर को देख करके दुनिया के महत्वपूर्ण देशों के जो इंटेलिजेंट लोग थे वो भी अमेरिका के अंदर जाकर के बस गए। और आज भी दुनिया के इंटेलिजेंट लोग हैं वो अमेरिका के अंदर बसना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर सैलरी अच्छी मिलती है, वहां पर नागरिक सुविधाएं अच्छी मिलती है, वहां पर सुरक्षा अच्छी मिलती है। तो इस तरह से अमेरिका ने भी अपने आप को बनाया है, उस लेवल पे वो लेके गए। दुनिया का हर इंटेलिजेंट व्यक्ति है वो वहां जाकर के रहना चाहता है। दुनिया का हर पैसे वाला व्यक्ति है वो अमेरिका के अंदर जाके रहना चाहता है। इस तरह से अमेरिका को बनाने में जो प्रवासी है उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। अमेरिका के अंदर मूल रूप से जो लोग बसे हुए हैं वो यूरोप से निकल करके गए हैं, चाहे जर्मनी से, इंग्लैंड से, अमेरिका से, फ्रांस से, स्पेन से, इन देशों से ही वो लोग निकल करके गए। और अब दुनिया के हर देश, चाइना से, इंडिया से, अफ्रीका महाद्वीप से, हर देश से निकल करके जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो अमेरिका के अंदर पहुंच रहे हैं। तो अमेरिका इस स्थिति पर अभी भी बना हुआ है। जब तक इन लोगों का अमेरिका के अंदर बसना जारी रहेगा तब तक अमेरिका सुपर पावर रहेगा। बाकी आपकी इस विषय पर क्या राय है वो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर रखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पे आते रहते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।